देखिए, आँखों की कीमत वही जान सकता है जो देख नहीं सकता, वरना हम अपनी आँखों पर तब तक ध्यान नहीं देते जब तक कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। धुंधला दिखने लगता है, आँखों की रोशनी कम होने लगती है, या फिर आँखें लाल रहती हैं, पानी आता है, आँखें सूख जाती हैं, आँखों की नसें सूख जाती हैं, आँखों में प्रेशर बढ़ने लगता है। तो आपको ये सब समस्याएं ना हो उसके लिए एक ख़ास एक्यूप्रेशर मसाज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और वीडियो के एंड में एक रामबाण नुस्खा जो आपकी आँखों के लिए अमृत की तरह काम करता है। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी का सबसे बुरा असर जो पड़ा है वो है हमारी आँखें। लगातार स्क्रीन के सामने रहने से तमाम समस्याएं देखी जा रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, क्लास में बैठते हैं तो ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आता है। जो बड़े लोग हैं 30-35 की उम्र आते आते उन्हें पढ़ने के लिए चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है, यानी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। और साथ में क्योंकि हम आँखों की कोई एक्सरसाइज करते ही नहीं है, इसी वजह से आँखों के आसपास खून का दौरा नहीं होता है, वहाँ पोषण की कमी होने लगती है। देखिए, आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन ए, तो उसके लिए एक नुस्खा बताऊंगी। पहले हम ये एक्यूप्रेशर मसाज सीख लेते हैं, जिसे आपको रोज़ाना करना है। 2 मिनट भी आप अगर रोज़ निकाल लेते हैं ना, तो आँखों की रोशनी ऐसे बढ़ने लगेगी कि जैसे गिद्ध की नज़रें होती हैं ना, वो दूर से ही किसी चीज़ को देख लेता है, आप ठीक उसी तरह से देख पाएंगे, बहुत आराम से, बिना चश्मे के। और साथ में एक मुद्रा का प्रयोग भी हम करेंगे जो चश्मे के नंबर को धीरे धीरे कम कर देती है। तो पहले हम मसाज सीख लेते हैं। आप आराम से बैठ जाएं। ध्यान रखें आपके हाथ जो हैं वो साफ़ हों, क्योंकि आंखें जो हैं वो बहुत डेलिकेट पार्ट है, तो हाथों को अच्छे से धोकर उसके बाद ही आपको इस मसाज को करना है। पहली जो मालिश है वो ये 2 फिंगर से आपको करनी है, आँखों के चारों तरफ इस तरह से हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन करते हुए ये बिल्कुल धीरे धीरे करना है आपको, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। ये करते करते आँखों के दोनों तरफ, ये जो नाक की हड्डी है यहाँ पर आपको एंड करना है। तो इस तरह से ये करते हुए 3 राउंड्स आप करेंगे। कर रहे हैं आप अभी साथ में? और जब ये कर रहे हैं आराम से आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांसें लेते हुए इस मालिश के असर को महसूस करें। बहुत ही अमेजिंग है ये मसाज, खून का दौरा बढ़ाएगी, पोषण पहुंचाएगी और ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पर पहुंचेगी, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो नेग्लेक्टेड रहता है। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन पहुंचेगी, उसके साथ पोषण पहुंचेगा, आपकी आँखों की रोशनी जो है वो ठीक होने लगेगी, आपकी जो नसें सूख रही हैं उसमें आराम मिलेगा, जो आई प्रेशर आपका बढ़ता जा रहा है उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। एक प्राणायाम भी बताऊंगी मैं आपको, वो भी आप कीजिए, रात को सोने से पहले कर लीजिए या सुबह उठते ही कर लीजिए। तो पहली मसाज ये हुई, चारों तरफ ही आपको इस तरह से करना है। दूसरा जो है आपको टैप करना है, ये 8 का आकार बनाते हुए आँखों के चारों तरफ ये टैपिंग। नाइस। बिल्कुल हल्के हाथों से 2 उंगलियों की मदद से लंबी गहरी सांसें लेते हुए आपको ये टैपिंग करनी है। और ख़ास तौर से यहाँ ये जो पॉइंट है इसे आप ज़रूर एक्टिवेट करें, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब आप कहेंगे कि भाई इसका आँखों पर क्या असर आएगा? देखिए, इसका सीधा असर आपकी मास्टर ग्लैंड पर पड़ता है,
जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो सारे हॉर्मोन्स में बैलेंस लेकर आती है, उसे आप जब एक्टिवेट कर देंगे तो आँखों के साथ साथ पूरे शरीर को फ़ायदा मिलने वाला है। और उसके बाद ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपकी हथेली का जो ये वाला भाग है, थोड़ा गद्दीदार जो भाग है, यहाँ से आप यहाँ पर मालिश करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, एकदम हल्के हाथों से आँखों के जो दोनों कॉर्नर्स हैं, कम से कम 20 बार क्लॉकवाइज और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। कैसा महसूस कर रहे हैं? और एक चीज़, जब आप, अगर हो सकता है आपको कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता हो, तो उसके लिए आप पामिंग ज़रूर करें। ये तो सभी को करना चाहिए। हथेलियों को मसला और आंखें बंद करके अपनी हथेलियों को आंखों पर रख दें और बंद आंखों से हथेलियों की गर्माहट को महसूस करें। ये आपकी आंखों को हील करने का रामबाण तरीका है। तो ये एक्यूप्रेशर मसाज हो गई। साथ में जो मैंने कहा कि एक मुद्रा का प्रयोग आपको करना चाहिए अगर आप अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं। इस मुद्रा को हम कह देते हैं प्राण मुद्रा, क्योंकि हमारे शरीर में आँखों में प्राण शक्ति की ज़रूरत है। आँखों की रोशनी बढ़ानी है तो ये जो आपकी रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब है, इन तीनों के टिप को आप मिला देंगे, हथेलियाँ आसमान की तरफ, और आंखें बंद करके मन में ये भाव कि प्राण शक्ति जो है वो आँखों की तरफ बह रही है। रोज़ाना 10 मिनट अगर आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आप पाएंगे कि शरीर भी मजबूत बनेगा और आपकी आँखों की रोशनी, जो चश्मे का नंबर है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। आँखों की रोशनी इतना बढ़ती है इस मुद्रा का अभ्यास करने से, क्योंकि मुद्राएं जो हैं ये पूरा का पूरा विज्ञान है, जो ये बताती हैं कि हाथों की उंगलियों को जब विशेष स्थान पर दबाया जाता है तो कुछ विशेष अंगों को उसका फ़ायदा मिलता है। तो ये जो मुद्रा है ये आपकी आँखों के लिए, और मुद्राओं का प्रयोग हमेशा दोनों हाथों से करना है ताकि लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में आपको फ़ायदा मिले। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरा जो मैंने कहा कि आपको एक नुस्खा बता देती हूँ, इसका आप प्रयोग कीजिए। सुबह सुबह खाली पेट जो भी चीज़ आप खाते हैं, अगर वो फ़ायदेमंद है तो उसका फ़ायदा आपको 100 गुना ज़्यादा होता है अगर खाली पेट आप उसका सेवन करते हैं। तो ये जो नुस्खा है काफ़ी पुराने समय से चला आ रहा है और हमारे घर में हमेशा इसका प्रयोग किया जाता था, और इसी का प्रयोग करके हमारे पुराने ज़माने में जो हमारी दादी नानी हुआ करती थी, और आयुर्वेद में भी इसका वर्णन किया गया है कि घी जो होता है वो आपकी आँखों के लिए, पूरे शरीर के लिए संजीवनी का काम करता है अगर उसका सही तरीके से सेवन किया जाए। तो घी, मिश्री और काली मिर्च ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपकी आँखों के लिए वरदान की तरह काम करता है। तो ये नुस्खा आपको क्या करना है, आधा चम्मच घी, आधा चम्मच मिश्री का पाउडर और उसमें 2 काली मिर्च, रोज़ाना आप फ्रेश बनाइए इसे, 2 काली मिर्च कूट कर इसमें डाल दीजिए और सुबह सुबह इसका सेवन कीजिए। आप खुद आकर बताएंगे, जो भी लोग इसका सेवन करते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई आँखें जो हैं वो इतनी तेज़ रहती हैं कि हम अंधेरे में भी देख पाते हैं, चश्मे की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। मुझे भी आज तक देखिए चश्मा नहीं लगता है। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी, थोड़ा इस टॉपिक से अलग है, कि जैसे हम लोग जाते हैं ना कहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह में, तो दूर कहीं कोई बाघ बैठा है, शेर बैठा है, तो वो मैं सबसे पहले उसको लोकेट कर पाती हूँ। यानी आँखों की रोशनी अभी तक इतनी बढ़िया है, टचवुड। तो ये नुस्खा आप भी प्रयोग कीजिएगा, और इसके साथ आप रात को या सुबह सुबह एक प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर कीजिए। ये ऐसा प्राणायाम है जो आपके शरीर में नेचुरली नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ना,
ये आपके खून की नलियों को चौड़ा करने का काम करता है, वैसो डायलेटर होता है। तो खून की नलियाँ जब चौड़ी होती हैं, आपकी आँखों की चारों तरफ की जो नस नाड़ियाँ हैं वो खुल जाएंगी, वहाँ पर खून का दौरा अच्छे से होगा और आपकी आँखों की रोशनी पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जो नस नाड़ियाँ सूखने लगी हैं उनको फ़ायदा होगा। तो क्या करना है आपको, ये इस तरह से पहली उंगली को आईब्रो के ऊपर रखना, बाकी 3 उंगलियां नाक के दोनों तरफ, और अंगूठे से ये जो कान का फ्लैप है इसे दबा देना और भ्रामरी करना है आपको, भंवरे की तरह गुंजन। सांस भरें, रिलैक्स। तो कम से कम 5 बार ये प्राणायाम आपको रोज़ाना करना है। आप साथ में बादाम खाइए, अखरोट खाइए, भीगी हुई किशमिश खाइए। ये नट्स जो होते हैं ना, आपके शरीर को विटामिन ए देते हैं, विटामिन ई देते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा सोर्स होते हैं। तो आँखों के साथ साथ पूरे शरीर की सेहत सही रहेगी। अच्छा, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। जैसे कि जिन लोगों की आँखों में प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो उन्हें एक तो कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है, दूसरा सुबह के समय बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, कॉफ़ी के सेवन से दूर रहना है और नींद भरपूर मात्रा में लेनी है। और चलते चलते एक बोनस टिप आपको देती हूँ। आप में से मुझे बताइए, बहुत से लोगों ने शायद सुना भी होगा इसके बारे में कि सुबह सुबह जो हमारी बासी लार होती है उसे अगर हम आँखों में काजल की तरह लगाएं तो हमारी आँखों की रोशनी बढ़ने लगती है। सुना है आपने कभी इसके बारे में? मैंने भी सुना है, इसे प्रयोग किया है, लेकिन अगर आप ये करना चाहते हैं ना तो इसके लिए आपको रात को एक काम ज़रूर करना होता है। वो क्या काम है आपको अगर जानना है तो कमेंट में लिखिएगा यस, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आप ये लार वाला प्रयोग करके देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में योग जर्नी का सहयोग करें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।